Hi everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share and subscribe to my channel. ओके सो एवरीवन, लॉ ऑफ एविडेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिजम्पशंस. दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी है लॉ ऑफ एविडेंस पे, आप चेक कर सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्रिजम्पशंस. क्या होते हैं? तो जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है प्रोवाइड्स दैट अ कोर्ट कैन टेक इन टू कंसिडरेशन. कोर्ट जो है फैक्ट्स को कंसिडरेशन में ले सकती है इवन विदाउट कॉलिंग फॉर अ प्रूफ, बिना प्रूफ को बुलाए. दैट इज दे मे प्रिज्यूम सम फैक्ट्स. मतलब कोर्ट जो है बिना प्रूफ को बुलाए किसी ने कुछ फैक्ट्स को कंसिडरेशन में ले सकती है. इसका ये मतलब होता है कि वो कुछ फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकती है. इन द लॉ ऑफ एविडेंस प्रिजम्पशन मीन्स एन इन्फरेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव. लॉ ऑफ एविडेंस में प्रिजम्पशन का मतलब होता है कोई भी इन्फरेंस जो या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्ट, किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस पे, ड्रॉन बाय जुडिशियल ट्रिब्यूनल. जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल मतलब जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ है वो उस इन्फरेंसेस को ड्रॉ कर रहे हैं by the process of possible reasoning from some matter of fact which is judicially noticed or admitted or established by legal evidence to the satisfaction of the court. Okay, which means कि कोई भी फैक्ट जो या तो अफर्मेटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, कोई भी हम लॉ ऑफ एविडेंस से प्रिजम्पशन का मतलब बेसिक क्रक्स यही है कि हम कोई भी इन्फरेंस जो ड्रॉ कर रहे हैं या तो वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जिसका किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फैक्ट से जो हमारे जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ है वो ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऑल द पॉसिबल रीजनिंग्स को अपने दिमाग में रखते हुए और जितनी भी चीज़ एडमिटेड है उनके पास, ठीक है, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए बाय लीगल एविडेंस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, उन सारी चीज़ों को रखते हुए उसको कहते हैं, वो एक तरीके से प्रिजम्पशन हुआ. ठीक है, प्रिजम्पशन में बी ड्रॉन फ्रॉम द कोर्स ऑफ नेचर फर्स्ट. अब कहाँ से प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जा सकता है, इसके बेसिकली 3 पॉइंट्स है, यू कैन रिमेंबर. प्रिजम्पशन में बी ड्रॉन फ्रॉम द कोर्स ऑफ नेचर, द कोर्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एंड फ्रॉम द यूसेज इन सोसाइटी एंड ट्रांजेक्शन इन बिजनेस. कोर्स ऑफ नेचर फर्स्ट वन, सेकेंड इज कोर्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एंड फ्रॉम द यूसेज ऑफ सोसाइटी एंड ट्रांजेक्शन इन बिजनेस अफेयर्स. अब हम एक इसमें एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. For example, from the fact that a letter has been posted, a presumption may be made that it reached the addressee. मतलब कि इस फैक्ट से कि जो लेटर है उसको हमने पोस्ट कर दिया है, इसे हम ये प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो एड्रेसी है, जिसको जो एड्रेसर है भेज रहा है जिस पर्सन को लेटर, वो उस तक पहुंच गया है. या फिर ए ओन्स अ वॉच विच इज स्टोलन एंड बी हैज़ द पोजेशन ऑफ इट. ए की जो घड़ी है वो चोरी हो गई है एंड बी हैज़ द पोजेशन ऑफ द सेम वॉच. ठीक है, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि इट मे बी प्रिज्यूम दैट ईदर बी स्टोल इट, कि या तो बी ने उसे चुराया है या फिर रिसीव किया है किसी थीफ से, नोइंग दैट कि वो पर्टिकुलर वॉच जो है वो स्टोलन है. ठीक है, तो यहाँ से दो प्रिजम्पशंस निकल के आ रहे हैं, या तो उसको ये लग रहा है कि बी ने चुराया है उस चीज़ को, या फिर उसने किसी थीफ से लिया है जो उससे पता. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे जो प्रिजम्पशंस हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं. सबसे पहला प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और नेचुरल प्रिजम्पशन भी इसको कहते हैं. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मतलब जिसमें इरिब्यूटेबल और रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस आते हैं. एंड थर्ड मिक्स प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है. ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आर इन्फ्रेंसेस विच आर ड्रॉन नेचुरली फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन of the course of nature and the constitution of ह्यूमन माइंड. ओके, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होते हैं वो ऐसे इन्फ्रेंसेस हैं जो डायरेक्टली या फिर कह सकते हैं नेचुरली ड्रॉ किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्ट को देख के, उसको ऑब्जर्व करके डायरेक्टली जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, या फिर किसी ह्यूमन माइंड के कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर उसके क्या परसेप्शन है उसको देख के जो ड्रॉ किए जाते हैं उसको हम कहते हैं, इन्फ्रेंसेस जो ड्रॉ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. ओके, इसमें एग्जाम्पल्स यू कैन नोट इट डाउन. सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन डॉक्यूमेंट्स और मैप्स, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हैं. बुक्स, मैप्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक यूसेस
when published, the court shall presume that the person who published did the same. मतलब कोई भी मैप या फिर डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक यूसेज के लिए है और वो पब्लिश हो जाता है कोर्ट में, देन द कोर्ट जो सॉरी वो पब्लिश हो जाता है, देन जो कोर्ट होगी वो ये प्रिज्यूम करेगी कि जो पर्सन है उसने पब्लिश किया वो सारी चीज़ों को, वो फैक्ट्स को प्रिज्यूम करके किया है, इन सारी चीज़ों को सर्टिफाइड कॉपीज़ या फिर जितनी भी चीज़ें उन्हें ध्यान में रखते हुए किया है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आर ऑफ टू काइंड्स. अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होते हैं वो दो तरीके के हैं. फर्स्ट हमने खत्म कर लिया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और नेचुरल प्रिजम्पशन. द नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आर ऑफ टू काइंड्स. फर्स्ट, इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशन. इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस क्या होते हैं? दे आर दोज लीगल रूल्स विच आर नॉट ओवरकम बाय एनी एविडेंस दैट द फैक्ट इज अदरवाइज. ये ऐसे लीगल रूल्स होते हैं जो तब तक ओवरकम नहीं करते किसी भी एविडेंस के द्वारा जब तक कि फैक्ट कुछ और डिपिक्ट ना कर रहा हो, अदरवाइज कोई सेकेंडरी चीज़ नहीं बता रहा हो. जैसे द काइंड ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज कंक्लूसिव. जो लॉ में हम प्रिज्यूम करते हैं वो बहुत ही कंक्लूसिव नेचर का होता है. ठीक है, द काइंड ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज कंक्लूसिव. फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्रिमिनल केस, किसी भी क्रिमिनल केस में अ चाइल्ड बिलो 7 years शैल बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट. कि किसी भी क्रिमिनल केस में कोई भी चाइल्ड जो 7 years से जिसकी एज कम है, हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो बच्चा जो है वो इनोसेंट है. ठीक है, इन अ क्रिमिनल केस अ चाइल्ड बिलो 7 years शैल बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट. ये पहला एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, नो एविडेंस टू प्रूव ही वॉज गिल्टी शैल बी अलाउड बिफोर द कोर्ट. कोई भी एविडेंस ये प्रूव करने के लिए कि वो बच्चा गिल्टी था या फिर उस बच्चे ने उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट किया या फिर वो ऑफेंडर है, वो कोर्ट में अलाउ नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो दिस वॉज द एग्जाम्पल. ये हो गया इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशन के बारे में. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को ही नेचुरल प्रिजम्पशन कहते हैं. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो दो तरीके के हैं, इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशन. अब हम बात करेंगे रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस क्या होते हैं. ठीक है, रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस, ये प्रिजम्पशंस बेसिकली ऐसे प्रिजम्पशंस है, दे आर सर्टेन लीगल रूल्स. ठीक है, they are certain legal rules which require a certain amount of evidence to support the allegations. irrefutable में क्या था कि कोई भी हमें जब तक सेकेंडरी चीज़ नहीं आ रही हो उसके लिए ऐसे लीगल रूल्स थे जिसमें ज़रूरत नहीं. यहाँ के क्या है कि दे आर सर्टेन लीगल रूल्स विच रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एविडेंस. इसमें कुछ ना कुछ एविडेंस की ज़रूरत होती है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको प्रूव करने के लिए. सच प्रिजम्पशन आर कंक्लूसिव इन एब्सेंस ऑफ सच एविडेंस. ये प्रिजम्पशन जो है ये कंक्लूसिव नहीं रहते अगर एब्सेंस हो उस पर्टिकुलर एविडेंस का. यहाँ पे क्या था कि वो प्रिजम्पशन स्टार्टिंग से ही कंक्लूसिव नेचर के, बट ये प्रिजम्पशन क्या है, ये कंक्लूसिव नहीं रहेंगे अगर उस पर्टिकुलर एविडेंस की एब्सेंस हो गई. तो एग्जाम्पल, अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी innocent until he is proven guilty. ये हम कॉन्सेप्ट हमेशा लेकर चलते हैं कि एक इंसान तब तक इनोसेंट होता है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए, जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि वो बंदा कल्प्रिट था या ऑफेंडर था. ठीक है, अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी. अ चाइल्ड व्हेन बोर्न इन लीगल वेडलॉक शैल बी प्रिज्यूम टू बी लेजिटिमेट. अनदर एग्जाम्पल इज कि जब ये कोई भी चाइल्ड जो एक लीगल वेडलॉक में मीन्स एक वैलिड मैरिज में अगर कोई भी चाइल्ड जिसका बर्थ होता है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो जो बच्चा है वो लेजिटिमेट है, वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है, इललेजिटिमेट नहीं है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है? मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ law and fact are chiefly confined to English law of real property and the same is not provided for in Indian law. ये जो है ये बेसिकली दिया गया है इंग्लिश लॉ में ऑफ रियल प्रॉपर्टी एंड इट इज़ नॉट, इंडियन लॉ में ये पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है. ठीक है, अब मे प्रिज्यूम की हम बात करते हैं. मे प्रिज्यूम क्या? मे प्रिज्यूम ऑलरेडी मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम हमारे और कंक्लूसिव प्रूफ हमारे बेयर एक्स में भी गिवन है. ठीक है, तो मे प्रिज्यूम की बात करते हैं. मे प्रिज्यूम, whenever the court may presume a fact, जब भी कोर्ट किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम करेगी, the court may take notice of the fact without taking proof.
जब भी कोर्ट किसी भी प्रिजम्पशन फैक्ट के प्रिज्यूम करने की बात करेगी, द कोर्ट मे टेक नोटिस ऑफ द फैक्ट, ठीक है, कोर्ट फैक्ट का नोटिस मतलब नोट कर सकती है विदाउट टेकिंग प्रूफ और मेक अ कॉल अपॉन अ पार्टी टू प्रूव दैट फैक्ट, ठीक है, ये वो या फिर सामने वाली पार्टी को या फिर पार्टी को बुला सकती है कि उस पर्टिकुलर फैक्ट को जो अराइज हुए हैं उसको आप प्रूव करिए। द कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशन टू प्रिज्यूम अ फैक्ट और नॉट टू प्रिज्यूम इट। कोर्ट के पास में प्रिज्यूम में बेसिकली ये होता है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रिज्यूम कर भी सकती है या फिर नहीं भी कर सकती है, ये कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ डॉक्यूमेंट विच इज़ 30 years old इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, ठीक है। द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द डॉक्यूमेंट वॉज साइंड एंड रिटन बाय द पर्सन हु परपोर्टेड द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट से जो प्रॉपर कस्टडी में था, ठीक है। द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर सकती है कि जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली साइन था, रिटन था उस पर्सन के द्वारा जिसने उसको प्रोड्यूस किया। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक इज शैल प्रिज्यूम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मे प्रिज्यूम क्या होता है, ठीक है। Shall presume. The court cannot exercise its discretion when the words of a provision have the word shall presume. हम हमेशा ये पढ़ते हैं जब कोई भी किसी भी स्टेटमेंट में shall वर्ड यूज होता है तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं चलेगी। यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, shall presume, तो कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है अपना डिस्क्रिशनरी पावर। द कोर्ट इन सच अ केस विल बी कंपेल्ड टू टेक अ फैक्ट एज प्रूव्ड। कोर्ट ऐसे सिचुएशन में कंपेल्ड हो जाएगी कि वो उस फैक्ट को ऐसे ले एज इफ वो फैक्ट प्रूव हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोर्ट जो है वो इसलिए So the court will be at liberty to allow the party to adduce evidence to disapprove the fact so presumed if the party is successful in doing so, ठीक है। Next, moving forward to conclusive proof, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड लास्ट वन। व्हेन अ फैक्ट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट, जब कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ होता है किसी दूसरे फैक्ट का, द कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशन एट ऑल, तब कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कंक्लूसिव प्रूफ में और शैल प्रिज्यूम में हमारे पास कोर्ट की जो कोर्ट है हमारी उसके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन मे प्रिज्यूम में हम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। तो when a fact is conclusive proof of another fact, the court has no discretion at all. It cannot call upon the party to prove nor call the opposing party to disapprove the fact. कोर्ट जो है वो कॉल नहीं कर सकती है एक पार्टी को कि आप अपोज कर ये इसको प्रूव करो या फिर अपोजिंग पार्टी को कि आप इसको डिसअप्रूव करो। मतलब ये ना ही प्लेंटिफ को ना ही डिफेंडेंट को या फिर ना ही को दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को वो ये नहीं कर सकती कि आप एक पर्सन प्रूव करेगा और एक उसी चीज़ को डिसअप्रूव करेगा। ओके, एग्जाम्पल, व्हेन द कोर्ट इन वन केस कंक्लूड्स दैट ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, एक केस में कोर्ट ये कहती है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ले रहे हैं बेसिकली, कि एक केस में कोर्ट ये कहती है कंक्लूजन देती है कि ए जो है दैट ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ है, ठीक है। एंड इन अनदर केस इट इज़ क्वेश्चन एज टू वेदर ए एंड सी आर मैरिड, तो दूसरे केस में बट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ए और सी मैरिड है, तो इस सिचुएशन में इट शैल बी कंसीडर टू बी कंक्लूसिव प्रूफ। यहाँ पे इसको एज अ कंक्लूसिव प्रूफ यूज़ किया जाएगा बिकॉज हमारे प्रीवियस केस में इट वॉज ऑलरेडी हेल्ड दैट ए इज़ द वाइफ ऑफ बी from the earlier case that A is already married to B. So ये जो question है कि whether A and C are married, ये इसके लिए एक as a conclusive proof काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें there is no discretion at all. Okay, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी दिया है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में। 4 डिफरेंसेज है, यू कैन नोट इट डाउन। सबसे पहला है हमारा जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लॉ ऑफ नेचर। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो लॉजिक पे, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे और लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है। बट जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोविजंस ऑफ लॉ, ये लॉ के प्रोविजंस पे बेस्ड है। Second is, it is always rebuttal and goes away when explained or rebuted with positive proof. ये हमेशा rebuttal होता है and it goes away जब explain कर दिया जाता है एक positive proof के साथ। On the other hand, it is conclusive unless rebuted. ये conclusive nature का होता है जब तक कि इसको rebute नहीं किया जाए, और provided under the rule giving
यूज टू प्रिजम्पशन, या फिर लॉ के अंदर प्रोवाइड किया गया है गिविंग यूज टू प्रिजम्पशन. ओके, थर्ड पॉइंट इज इट्स पोजीशन इज अनसर्टेन एंड ट्रांजिटरी. इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही अनसर्टेन और ट्रांजिटरी है. एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का ये काफ़ी यूनिफॉर्म और सर्टेन है, बहुत ही यूनिफॉर्म और सर्टेन है. फोर्थ नंबर, when a person is missing from 7 years he is presumed to be dead. कोई भी, ये एग्जाम्पल और इलिस्ट्रेशन आप कह सकते हो, कोई भी पर्सन जो 7 साल से मिसिंग है हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि उस बंदे की डेथ हो गई है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में ये इलस्ट्रेशन है, वॉट एवर इज टोल्ड टू द टेलीग्राफ ऑफिस इज टोल्ड टू द रिसीवर. टेलीग्राफ ऑफिस में जब आप मैसेज सेंड कर रहे हो तो हम जो भी टेलीग्राफ ऑफिस में कह रहे हैं हम ये मान के चलते हैं कि वो रिसीवर तक वो बात कही जा रही है, फिर रिसीवर तक पहुंच गई है. ठीक है. वॉट एवर इज टोल्ड टू द टेलीग्राफ ऑफिस इज टोल्ड टू द रिसीवर. आई होप आपको प्रिजम्पशन समझ में आ गया होगा. हमने 3 टाइप ऑफ प्रिजम्पशंस देखे, डिफरेंस किया बिटवीन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, फिर देखा रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन, रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस क्या होते हैं. आपको अगर इस पर्टिकुलर वीडियो की नोट्स चाहिए तो मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँगी. यू कैन DM मी देयर एंड फॉलो मी देयर. वहाँ से आप इस पर्टिकुलर वीडियो की नोट्स ले सकते हैं मेरे से, या फिर और किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए आपको तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम. I'll drop the ID on the description box below. And yes, so stay safe, stay healthy and stay at home. Thank you so much for watching this video.